दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी अब कैसा रही है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों तो पावर ऑफ बैंक निफ्टी। दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की क्या कैसी रही है आज मार्केट, और कल कैसे रह सकती है। आइए दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी का देखते हैं। देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी जो है बिल्कुल वो क्या है, क्लोज जो है इसके ऊपर नहीं दे पाई, करीब करीब इसके ऊपर करीब 52,221 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाई, जो कि लास्ट डे का क्लोज था, उसके नीचे ही आके क्लोज दी। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं कि ये कल क्या हो सकता है। कल दोस्तों मेरा, अगर मैं ये सारे चार्ट और सब कुछ हटा दूं तो मेरे हिसाब से कल एक छोटा गैप डाउन होना चाहिए, और गैप डाउन होना चाहिए उसके बाद जो है क्या, तो फिर वहाँ से मार्केट अप मूव करना चाहिए, ऊपर की तरफ फिर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जस्ट बेसिक एक मैंने बताया कि जो मेरा व्यू है। अच्छा दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं टेक्निकल चार्ट। ये देखो टेक्निकल चार्ट है। ठीक है, ये टेक्निकल चार्ट जो है ये आपको, आइए हम लोग देख लेते हैं। ये टेक्निकल चार्ट जो मुझे बता रही है करीब करीब कल बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं, करीब करीब आपका रख लो कि 50,050 के आसपास खुल सकती है। ठीक है, जो कि बैंक निफ्टी बता रही है। ठीक है, कि 50,050 के आसपास, या 50,000 बोल रहा हूँ, 52,050 के आसपास खुलेगी या फिर 52,000 के आसपास खुलेगी। ठीक है, तो ये बता रही है। और उसके बाद खुल के उसके बाद में भी पॉसिबल है कि वो थोड़ी नीचे आके उसके बाद फिर वो अगर 52,050 या 52,000 के पास खुलती है तो हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे कि 52,000 अगर तोड़ती है मान लो वो, तो करीब करीब कितना आ सकता है, करीब 51,800। ठीक है, ये 51,756 ये इसका बिल्कुल बड़ा सपोर्ट होगा। इस सपोर्ट को आप देख लेना, 51,756। ठीक है, तो 52,000 के पास खुलती है तो हम लोग वेट करेंगे, या इधर वो ब्रेकआउट दे और नीचे, क्योंकि बैंक निफ्टी में आपको बोल दूं कि ये तो दिख रही है कि नीचे जाएगी श्योर। ठीक है, लेकिन वो कितना जाएगी ये पॉसिबिलिटी अभी बोलने का नहीं है मेरा, बट हाँ निफ्टी में वो मैं बोल सकता हूँ कि कहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी जो है कल मेरे टेक्निकल एनालिसिस में, टेक्निकल चार्ट में से मैं बता रहा हूँ कि कल गैप डाउन खुलना चाहिए, और गैप डाउन खुल के करीब करीब 51,950-70 मतलब 52,000 के आसपास खुलेगी। ठीक है, और खुल के उसके बाद फिर वो जो है और थोड़ा में भी नीचे आ जाए थोड़ा सा, और करीब 51,700 750। ठीक है, तो ये हुई आपका वो जो है, ये डेली बेसिस पे है। ठीक है, डेली चार्ट में। अब ये देखो, ये हमारी आवरली चार्ट है। ठीक है, तो आवरली चार्ट क्या बना रही है, देखो आवरली चार्ट तो बिल्कुल क्लियर कर दिखाई है कि 3 एक साथ। ठीक है, 3 रेड एक साथ नीचे, इसका मतलब नेक्स्ट जो है करीब करीब हम लोग 51,900 तक तो जरूर ही जा रहे हैं, अगर उससे थोड़ा और ज़्यादा आ जाए। ठीक है, 51,770 80 के आसपास, लेकिन मैं 51,900 तो जरूर जा रही है, ये लग रहा है। ठीक है, अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है करीब करीब 60-70 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, अब कल मार्केट क्या होगी, कैसे खुलेगी, ये हम लोग एनालिसिस करेंगे। अभी गिफ्ट निफ्टी के ऊपर हम लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी में भी प्लस भी दिखाती है, तो बहुत समय क्या होता है कि माइनस खुल जाती है, या माइनस दिखाती है बहुत समय प्लस खुल जाती है। तो देखो ये जो लेवल होगा ना, ये लेवल मुझे जो लगता है कि ये लेवल एक बार टच करेगी। ठीक है, तो ये लेवल टच करेगी, तो ये लेवल में भी 51,800 750 800 के पास है। ठीक है, तो ये हो गई बैंक निफ्टी की। आइए हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में क्या होगा, तो निफ्टी देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी में मैं आपको बता दूं कि अगर बैंक निफ्टी मान लो गैप डाउन खुलती है, ठीक है, अगर 52,000 के आसपास, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे आइदर वो ब्रेक डाउन करे 750 का, या फिर वो अपसाइड ब्रेकआउट करे करीब करीब कितना का, तो 300 का। ठीक है, 350 का। अगर 350 ब्रेकआउट करती है, 350 ही है ना, 371 ब्रेकआउट करती है तो ही हम लोग कुछ करेंगे। ठीक है, लेंगे, नहीं तो हम लोग ये बीच में नहीं लेंगे। ठीक है, और अगर गैप डाउन मैंने बोल दिया, अब मान लो आपका गैप अप ही हो गया। ठीक है, करीब करीब 52,360-70 के आसपास, तो क्या करेंगे, वहाँ होल्ड करेंगे, वेट करेंगे, देखेंगे 400 को होल्ड कर रही है कि नहीं। अगर 400 को होल्ड कर जाती है 5-10 मिनट, तो फिर वो और भी आगे के लिए मूव देगी, और अगर नहीं तो वहीं से फिर नीचे आ जाएगी, तो हम लोग वेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे वहाँ। ठीक है, और अगर मान लो फ्लैट खुलती है, तो उस पर भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे, वन साइड जाएगी तभी हम लोग कुछ करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ी निफ्टी की चार्ट में। निफ्टी अब क्या बोल रही है निफ्टी, दोस्तों ये देखो निफ्टी की चार्ट है। ठीक है, तो ये जो है, ये देखो दोस्तों, ये क्या बनाई है, तो ये क्या बनाई है, तो मैंने आज सुबह को ही बताया था। ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न देख के, ठीक है, मैं बोल दिया था सुबह मॉर्निंग में, जस्ट मार्केट खुलते ही मैंने बोल दिया था कि यहाँ पे आज किसी को एंटर नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आज ये कुछ नहीं होगा, सिर्फ पैसे डिके होंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ ये देखो फ्लैग पैटर्न बनाई है, तो आप देख सकते हो कि ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों मैं जहाँ तक जो देख रहा हूँ, मैं आपको रोज रोज कुछ ना कुछ सिखाता हूँ। ठीक है, आपको देखो, मैं आपको बताया था कि ये डेली चार्ट में इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, डेली चार्ट में मैं आपको बताया था कि जब भी अगर ईएमए लाइन, ठीक है, ईएमए लाइन क्या करता है, अगर छोड़ देता है कैंडल, तो इसका मतलब वो क्या होता है, गिरता है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं। देखो दोस्तों, एक तो पॉजिटिव
पॉजिटिव चीज़ यहाँ बनाई है, जो कि मानना ही पड़ेगा निफ्टी में भी। इतना इंटरनली कोई भी आपको नहीं बताएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखो ये पॉजिटिव तो है, आप समझो मेरी बात को। ये जो हैमर बना के फिर हैमर के बाद अगर डोजी बनती है ना, मैं 2-3 दिन पहले ही बताया, इन्वर्टेड हैमर के बाद अगर डोजी बनती है तो मार्केट नीचे जाएगी, हैमर के बाद अगर डोजी बनती है तो मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट को जाना तो मे भी ऊपर ही है, ठीक है, मार्केट को जाना नहीं ऊपर ही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नीचे ही है, लेकिन हाँ यहाँ से कुछ पॉइंट मुझे नीचे मिलेगा, ये मैं श्योर हूँ, ठीक है। तो कल ये पॉसिबल है कि एक गैप डाउन खुल जाए, और गैप डाउन खुल के मे बी 300 के आसपास खुल जाए, वहाँ से थोड़ा बहुत और जाए, करीब करीब कितना तक आ सकते हो हम मैं बता दूँ। देखो करीब करीब आपका रख लो, कल में भी ये हो सकता है कि फ्लैट खुल जाए, ठीक है, या फिर फ्लैट खुल जाए या गैप डाउन खुल जाए, ठीक है। तो कल 150 पॉइंट मुझे लगता है 150 पॉइंट तक नीचे आएगी, ठीक है। 150 पॉइंट याद रखना, 150 पॉइंट अगर आपको मिल जाती है इस जगह पे खुलेगी करीब करीब 350-60 के आसपास, ठीक है। यहाँ खुल के और इसको ब्रेक करेगी, और ब्रेक करके एक, और उसके बाद वो नीचे कैंडल जाएगी, करीब करीब कितना जाएगी वो भी मैं बता दूं, करीब करीब आप रख लो यहाँ तक आ रही है, ठीक है, करीब 200 मान लो आप, ठीक है। मैं 200 ज़्यादा नहीं बोला क्योंकि और थोड़ा जा सकती है, करीब 177-60 ऐसा, लेकिन मैं फिर भी 200 बोल दिया, ठीक है। 200 में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर आपने होल्ड किया है, मैंने बहुत किसी को बोला था, ठीक है, ग्रुप में बोला था कि आप पुट होल्ड करो। अगर मान लो उनको, देखो अगर गैप डाउन एक ही बार में फर्स्ट टाइम ही मिल जाती है, ठीक है, अच्छा खासा, तो फिर आप वहीं पे प्रॉफिट बुक कर लो, वो बोलने की बात नहीं होती है। और अगर मान लो नहीं मिलते, फ्लैट खुल जाती है, तो थोड़ा वेट करना, ठीक है। निफ्टी में स्पेशली, निफ्टी, बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी में थोड़ा वेट करना, तो आपको वो नीचे मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। अच्छा आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा आवरली चार्ट में क्या दिख रही है। तो आवरली चार्ट क्या बता रही है, आवरली चार्ट बता रही है, देखो इसमें भी एक फ्लैग पैटर्न जैसा ही क्रिएट हुई है। देखो ये देखो फ्लैग पैटर्न, ठीक है, इस फ्लैग का ब्रेकआउट नहीं दी है। मे बी कल यहाँ खुले, ठीक है, या फिर गैप डाउन खुल जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है कल बैंक निफ्टी भी फ्लैट खुल जाए, ठीक है, और निफ्टी भी खुल जाए, ठीक है। और ज़्यादा चांस है, गैप अप का तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अब दिख रही है कि SGX निफ्टी बता रही है अमेरिका का, अभी तो खुली नहीं है डाउ, अभी मैं डाउ का भी एनालिसिस करूंगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं। अभी डाउ मार्केट खुली नहीं है, ठीक है, लेकिन ऊपर है आपका क्या फ्यूचर, डाउ का फ्यूचर, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि जैसा मैंने बोला, अगर कल मान लो निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी में मान लो अगर गैप डाउन खुलती है, ठीक है, तो वहाँ पे इमीडिएट अगर मान लो करीब करीब 200 के आसपास, 250 के आसपास खुल जाए, वहाँ कुछ नहीं करना है, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, बुक करके वेट करना है, ठीक है, उसको जाने देना है करीब करीब 170-60 तक, 25,170-60 तक जाने देना है। उसके बाद वहाँ से हम लोग क्या लेंगे, कॉल लेंगे, ठीक है। अगर वहाँ पे हम लोग नीचे जाने देना है तभी कॉल लेना है, ऊपर डायरेक्ट कॉल नहीं लेना है, नहीं तो फिर नीचे आएगी तो फिर आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा निकलने का। तो अगर गैप डाउन होती है तो प्रॉफिट बुक कर लेनी है और वेट करनी है और नीचे जाने देना है इसको, ठीक है, और इमीडिएट वहाँ से कॉल नहीं लेना है, वेट करना है थोड़ा और नीचे जाए। उसके बाद फिर जब आप देखोगे कि करीब करीब 200 के आसपास या 150 के आसपास आई है, 25,200 से 150 के बीच में, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, फिर वहाँ से हम लोग कॉल ले सकते हैं, अभी नहीं। अच्छा दोस्तों, अब आपको मैं बता दूँ, अगर मान लो गैप अप ही खुल जाती है, ठीक है, यहाँ से गैप अप ही खुल जाती है, कितना गैप अप खुलती है, करीब करीब 25,500, 550, 600, तो फिर कुछ नहीं करना है, वेट करना है, ठीक है, वेट करना है, उसको नीचे आने देना है, करीब करीब आज का जो क्लोज है 414 वहाँ तक आने देना है, और वहाँ तक आएगी फिर ही हम लोग कॉल लेंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं लेंगे। अच्छा उसके बाद फिर अगर मान लो फ्लैट खुलती है, तो फ्लैट भी खुले तो हम लोग को वेट करना है दोस्तों, ठीक है, फ्लैट खुले तो भी हमें वेट करना है। और आपका पुट को सेल नहीं करना है, पुट को जो आपने होल्ड किया है तो उसको होल्ड ही करोगे, ठीक है, पुट को अगर होल्ड करोगे तो उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा दोस्तों आइए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों एक बात आपको बताऊं, जब ये मैं नॉर्मल कैंडल में देख रहा हूँ, मेरा सेटिंग में नहीं, ठीक है, जब मैं नॉर्मल कैंडल में देख रहा हूँ, ये देखो ये जो डोजी है ना, इस डोजी के नीचे क्लोज दी है, ये भी क्लोज दी है नीचे ही, तो इसका मतलब क्या बता रहा है कि ये नेगेटिव हो गई यहाँ से, ठीक है। ये कितना बार यहाँ 1 2 3 4 4 बार स्ट्राइक की है इसको पार करने के लिए, लेकिन हुआ नहीं, फिर से आके नीचे ही आ गया। तो अब नेक्स्ट जो है होगा वो करीब करीब फर्स्ट यहाँ 353, और सेकेंड जो मुझे लगती है वो करीब 293, और थर्ड जो लगती है वो करीब करीब यहाँ 210, ठीक है। तो ये तीन जो है मुझे लगती है कि ये कल के कल हम लोग देख पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं थोड़ा HDFC रिलायंस, कल रिलायंस का चार्ट थोड़ा देखते हैं, रिलायंस क्या कर रहा है। अच्छा रिलायंस का चार्ट इतनी चार्ट, रिलायंस का चार्ट भी ऐसा ही है, देखो दोस्तों कंटिन्यू डोजी बना रही है, ठीक है, कंटिन्यू। अब कल जिस साइड ब्रेक करेगी ज़्यादा चांस है ऊपर ब्रेक करने का, ठीक है, लेकिन वो गैप डाउन खुल गई ऐसे, उसके बाद में भी पॉसिबल है कि वो ऊपर मारे, ठीक है। आप देख लेना कल ऐसा ही होगा, ज़्यादा चांस है वो अगर फ्लैट भी खुलती है रिलायंस तो नीचे आ जाए करीब करीब कितना, तो 2910-12 के आसपास, उसके बाद फिर वो ऊपर चला जाए, ठीक है, ऊपर चला जाए करीब करीब कितना, तो 2985 के आसपास में भी ये पॉसिबल है रिलायंस में, ठीक है। तो
दोस्तों अगर आइए हम लोग थोड़ा इसका देख लें, ठीक है, अभी तो डाउ खुली नहीं है, फिर भी हम लोग डाउ का थोड़ा चार्ट देख लेते हैं कि क्या हो सकती है डाउ में। देखो दोस्तों, आज जो है ना कल रात को निर्मला सीतारमन आई थी, ठीक है, वो आके कुछ अच्छा बोल के गई है, ठीक है, तो यही एक दिक्कत है कि इसलिए हम लोग का मार्केट आज जो है वो वैसा कुछ कर नहीं पाई, ठीक है, गिर नहीं पाई। अच्छा ये देखो दोस्तों, ये बिल्कुल देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग को कुछ कुछ सिखाता हूँ। जो देखो ये में जो है, ये में इसको ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, बहुत दूर है। तो आज जो है डाउ, ठीक है, डाउ खुलेगा तो यहाँ खुलना चाहिए, यहाँ 41,531 के आसपास, ठीक है, तो खुलनी चाहिए। ये क्लोज कितना दी है मैं बता दूं, 41,622 में क्लोज दी है, करीब करीब यहाँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि वो यहाँ खुलेगी, थोड़ा गैप डाउन खुलेगी, और गैप डाउन खुल के मे भी पॉसिबल है कि वो और 200-300 पॉइंट नीचे चला जाए, ठीक है। तो मतलब करीब करीब आप रख लो आज कि 300-400 पॉइंट डाउ नीचे होना चाहिए, ठीक है, 300 पॉइंट कम से कम नीचे होना चाहिए। देखते हैं दोस्तों, अभी खुलने वाली है, 5 मिनट 10 मिनट और है डाउ, करीब 7:15 में ओपन होती है, तो उसके बाद देखा जाएगा कि डाउ कैसा है। और हम लोग का जो है SGX निफ्टी अभी तो फिलहाल प्लस में ही है। मैं फिर भी बोला कि कल में भी पॉसिबल है कि एक फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग हो, ठीक है, देखते हैं क्या होता है दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।